अच्छा जी, यहाँ पे फिर वो कहता है, first important point is that society of their time wanted to have a clear cut difference between genders and gender roles. पहला इम्पोर्टेंट इस कहानी में ये था कि सोसाइटी ऑफ दैट टाइम जो है वो एक क्लियर कट डिफरेंस जानना चाहती थी बिटवीन जेंडर्स एंड जेंडर रूल। बट लास जम्बनेला इज अ कैस्ट्रेटो, लेकिन लास जम्बनेला जो है वो एक कैस्ट्रेटो था, एंड द टेक्स्ट कैन नॉट डिफाइन कैस्ट्रेटो विद रिस्पेक्ट टू ट्रेडिशनल प्रोनाउंस लाइक ही और शी। और जो टेक्स्ट है वो नहीं सही तरह से कैस्ट्रेटो को डिफाइन करता कि वो ही था कि शी था। He, as an old man, it uses he for the castrato, while as La Zambinella, it uses she. अब वो एक ओल्ड मैन के तौर पे तो उसके लिए ही फॉर द कैस्ट्रेटो यूज होता है, लेकिन जब ला एज ला जम्बनेला वो इसको इट यूजेस शी एंड बोथ आर रॉन्ग। सेकेंडली द टेक्स्ट वांट्स टू हाइड द ओरिजिन ऑफ वेल्थ ऑफ लैंटी फैमिली। सेकेंडली टेक्स्ट जो है वो ओरिजिन ऑफ वेल्थ ऑफ लैंटी फैमिली जो है उसको हाइड करता है, उसका टेक्स्ट जो है उसके ओरिजिन को हाइड कर जाता है, देयरफॉर डज नॉट मेंशन इट डायरेक्टली। In the end, we can say that deconstruction has changed modern criticism in a radical way. It asks the reader to become an active producer of meaning and should not follow the text blindly. It takes the text away from the author and consequently away from the single interpretation. The text becomes plural, multiple, and open. It can be interpreted in a number of ways, and every new way would make it a new text. और in the end हम ये कह सकते हैं कि deconstruction जो है वो change कर देता है modern criticism को एक radical way में, और it asks the reader to become an active producer of the meaning and should not follow the text blind। कि एक जो reader इट आज रीडर कि वो रीडर जो है वो एक एक्टिव प्रोड्यूसर ऑफ मीनिंग बने और वो टेक्स्ट को ब्लाइंडली फॉलो ना करे। ठीक है, अगर कोई चीज जो है उसकी एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ जा रही है तो वो उसको जरूर बोले। ठीक है, अब यहाँ पे डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी क्या कहती है, जैसे मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी कि एक बच्चा जो है वो कहता है मुझे फूल चाहिए, मुझे रोज चाहिए। ठीक है, आगे से आ जाता है सफेद रोज, उसकी माँ उसको व्हाइट कलर का रोज ला के देती है, लेकिन उसको व्हाइट रोज नहीं चाहिए होता, उसको तो रेड कलर का रोज चाहिए होता है जो उसकी इमेज में बना होता है। तो वो जो है जो उसके सामने फूल आया वो अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन नहीं था। यहाँ पे उसकी डीकंस्ट्रक्शन जो है वो इन्वॉल्व होती है। फिर वो आगे से बोलता है कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे एक वाइट फूल चाहिए, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मुझे एक रेड फूल चाहिए। इसी तरह से डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी ये कहती है रीडर को कि देखें आपके सामने एक टेक्स्ट आता है और आप उसको ब्लाइंडली फॉलो ना करना शुरू करना है। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट के कई मीनिंग्स होते हैं और नंबर ऑफ वेज होते हैं जिसमें वो जो है डिफाइन हुए हुए होते हैं, तो उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर आप मतलब उसको आप देखें कि रादर ये आपकी एक्सपेक्टेशन सोसाइटी की नीड्स के हिसाब से ये टेक्स्ट सही है भी कि नहीं है। ऐसा नहीं है भाई किसी अंग्रेज ने किताब लिख दी तो आपने मान लिया, किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने गलत बात कर दी और आप बगैर अपने दिमाग के सोचे समझे आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर दें। बेटा जिंदगी में ऐसे कई लोग आएंगे जिनका अंदाजे बयां भी बहुत अच्छा होगा और शायद उनका नॉलेज भी हम सारों से बहुत ज्यादा हो, लेकिन जरूरी नहीं होता कि हर बंदा, हर अच्छा बोलने वाला वो अच्छा बयान भी कर रहा हो। और आपको टीवी के ऊपर ऐसे कई लोग मिलेंगे जो दीन को मिक्सअप करके आपको बता रहे होते हैं, जो सही और गलत को आपको मिक्सअप करके बता रहे होते हैं। अनलेस जब तक बेटा हमारे पास एक प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा हमें नहीं पता चलेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारे दिमागों के साथ कैसे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी जैसे कहना चाहिए ना एक जो है आर्गुमेंटेशन होती है और देन डी आर्गुमेंटेशन होती है। तो टेक्स्ट में भी यही होता है। मैंने आपको बताया कैथरीन वेल्सी के ज़माने में टेक्स्ट था, आज ड्रामाज आ गए हैं, आज जो है आपके सामने टीवी पे डिफरेंट किस्म के टॉक शोज आ गए हैं, डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं, डिफरेंट किस्म के मोटिवेशनल स्पीकर्स आ गए हैं, डिफरेंट किस्म के और स्पीकर्स आ गए हैं
रिलीजियस स्पीकर्स आ गए हैं, सेक्युलर स्पीकर्स आ गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर किसी को फॉलो करना शुरू कर दें क्योंकि वो बोलता बड़ा अच्छा है और उसका नॉलेज बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि देखें, दुनिया को तबाह करने में अनपढ़ बंदे का काम नहीं हुआ। दुनिया जो है तबाह करने में सबसे बड़ा हाथ जो है ना वो पढ़े लिखे बंदे का। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। जाहिल इंसान बुरा होता है और देयर इज नो मतलब इग्नोरेंस इज अ सिन। अगर हम अपने आप को बेटा इग्नोर रखते हैं ना, ये जहालत एक बहुत बड़ा गुनाह है। जहालत गुनाह है, ठीक है, इसकी माफी नहीं है। अगर मैंने अब जानबूझ के अपने आप को इग्नोर रखा है ना, उसकी माफी नहीं है बेटा। अल्लाह के यहाँ जाके जवाब देना है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है एक ऐसी रोड से गुजर रहे हैं जो कि वन वे है, आप रॉन्ग साइड से, आप इग्नोर्ड हैं, आप रॉन्ग साइड से जो है जाना है जी। रोड में आपने लेफ्ट टू राइट जाना है लेकिन आप चल पड़ते हैं राइट टू लेफ्ट। आगे से पुलिस वाला आ जाता है, आप उसको, वो कहता है भाई किधर जी, गाड़ी किधर लेके जा रहे हो? आप कहते हो जी वो मैंने फलानी जगह पे जाना है, ये सड़क तो उधर को ही जाती है। वो कहता है आप जी ये वन वे है, आप गलत रास्ते से आ गए हैं, तो वो आपका चालान कर देता। तो क्यों करता है? क्योंकि आप एक रोड के ऊपर चढ़े थे, आप इग्नोर्ड क्यों थे? ठीक है, तो बेटा इग्नोरेंस इज अ सिन। ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगता है ये सड़क जो है उधर को जाती है तो आप चल पड़े बगैर ये जाने कि ये वन वे है कि टू वे है। ठीक है, तो इग्नोरेंस इज अ सिन और इसकी बेटा माफी नहीं है, जहालत की माफी नहीं है। हमने अपने आप को अगर जानबूझ के जाहिल रखा हुआ है बेटा, इसकी माफी नहीं है। ठीक है, सारी चीजें हमारे सामने खुली हुई हैं। हमसे ये हिसाब होना है कि इल्म कहाँ से सीखा और कहाँ पे लगाया। डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी जो है वो ये कहती है कि जो टेक्स्ट है ना बेटा, उसको देख के पढ़ें। जरूरी नहीं होता कि वो टेक्स्ट जो है वो रीडर के मयार पे भी पूरा उतर आओ, वो सोसाइटी के मयार पे भी पूरा उतर आओ और वो उस सेंटर को भी होल्ड करता हो। जैसे हमने कौन से सेंटर्स पढ़े थे? हमने गॉड एज अ सेंटर पढ़ा था, ह्यूमन माइंड एज अ सेंटर पढ़ा था, और तीसरा ह्यूमनिज्म, जिसमें ह्यूमन इज द बेसिक सेंटर। तीन सेंटर्स पढ़े हमने डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी में। और नंबर पहली चीज हमने बाइनरी ऑपोजिशन पढ़ी, यानी कि वर्ड्स ऑपोजिट, जिसमें हमने देखा कि एक जो ऑपोजिट वर्ड होता है वो दूसरे से सुपीरियर होता है। और उसका हमने कहा कि दैट इज द थ्योरी ऑफ फिलोसफी ऑफ द प्रेजेंस, क्योंकि जो प्रेजेंस थी वो ज्यादा हाईलाइट हो रही थी एज कंपेयर टू जो है दूसरे वर्ड के। नंबर दो हमने क्या पढ़ा कि जनाब हर चीज का एक सेंटर होता है, जैसे गॉड इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। उसके बाद ह्यूमनिज्म में ह्यूमन इज द सेंटर ऑफ द फिलोसफी। फिर हमने ह्यूमन माइंड को की बात की कि ह्यूमन माइंड इज द सेंटर। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट उसके अंदर पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था कि हमने प्ले के बारे में पढ़ा। ठीक है, यानी कि हमने हैप्पीजर्ड प्ले क्या था कि आप जो है मतलब पहले हमने सेंटर के बारे में पढ़ा और हमने उसके बाद सेंटर के बाद हमने पढ़ा कि सेंटर इज टू लिमिट प्ले टू होल्ड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्ले क्या था? प्ले इज बेसिकली द एम्बिगाइटी, द डेविएशन, द कंफ्यूजन जो कि मीनिंग के अंदर आती है। ठीक है, दैट इज बेसिकली द प्ले। और डीकंस्ट्रक्शन क्या कहती है कि उसमें हमने एक एक ऐसे प्ले के बारे में पढ़ा जो कि अकॉर्डिंग टू जेंडर रोल्स नहीं था, सेंटर को वो होल्ड नहीं करता था। दैट वाज अ रॉन्ग प्ले। और वो फिर हमारा वो उसने तो कंस्ट्रक्ट कर दिया लेकिन वो प्ले जो है वो सेंटर को, मेन कॉन्सेप्ट को होल्ड नहीं करता था, मेन टेक्स्ट को होल्ड नहीं करता था। तो रीडर की ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टेक्स्ट को देखिए कि रादर इट इज अकॉर्डिंग टू द सेंटर और नॉट। क्या इसके अंदर जो है वो कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, या इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो वो जो मेन फैमिली जिसके बारे में बताना चाह रहा होता उस वो टेक्स्ट जो है वो उस मेन फैमिली के बारे में, मतलब एक बूढ़े आदमी के पास कोई एक दूसरा बंदा या बंदी बैठी हुई होती है और वो उससे ये लैंटी फैमिली के बारे में पूछती है। तो लेकिन वो क्या करता, बजाय इसके कि उसको लैंटी फैमिली के बारे में बताता जो कि बहुत ज्यादा वेल्दी थी, वो एक कहानी सुनाना शुरू कर देता।
ठीक है। और वो कहानी भी ऐसी होती है जिसके अंदर जेंडर रोल्स वेल डिफाइंड होते ही नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल कि एक बंदे को ये पता ना चला है कि ये जो एक्टर था, ये एक्टर थी, एक्ट्रेस थी, ये एक्ट्रेस नहीं थी बल्कि एक मेल था। हाउ इज इट पॉसिबल? तो इसमें क्या होता है कि हमारा माइंड रिएक्ट करता है कि नहीं भाई, मुझे व्हाइट नहीं, मुझे तो रेड फूल चाहिए। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है